इमे गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून इमे। गोविंद कुमार चौबे, हेलो मैम। हेलो गोविंद, कैसे हो आप? शिवम पांडे, पहचाना मुझे? हेलो मैम, कैसे हो? शिवम, या आई थिंक पहचाना मैंने आपको। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। फेसबुक पे मेरी से ना जितने भी ज़्यादातर लाइव आते हैं सबसे मेरी ज़्यादातर बातें होती है, बट मैं एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो पाता कि किस किस से वाला। वितरक का बहुत ज़्यादा याद रहता है कि वितरक से मेरी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। अच्छा शिवम, आपके लिए क्वेश्चन था कि जब हमने सेकेंड वाला लाइव सेशन किया था तो उस टाइम पे आपने एक सीएमए जंक्शन पेज के बारे में बताया था कि आप वहाँ से हम कोचिंग कर सकते हैं। आई थिंक आप ही थे ना? अगर आप थे तो आप उस कमेंट में लिखो कि हाँ आपने ही बोला था। तब मैं ना उसके बारे में एक क्वेश्चन है बच्चों का बहुत सारा, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन रेज करूँगी। प्रश्नजीत समल, हेलो मैम। हाय प्रश्नजीत, हाउ यू? साहू का क्वेश्चन है, हाउ आर यू मैम? साहू, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। शिवम पांडे, हाँ। एक्चुअली आपने जो बताया था कि आप बोले कि इंटर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहाँ जो हम वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा लाइव सेशन बाद में देखा और उन्होंने कमेंट में जाके आपके कमेंट को फॉलो करा और वो सीएमए जंक्शन के पेज पे जाके वो कवर कर रहे हैं वहाँ से अपना कोर्स। तो आप मुझे ये बताओ, आपने खुद ने भी वो क्वेश्चन मतलब कि वहाँ से कोर्स कवर किया था? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये शिकायत करी कि मैम वहाँ पे ना सिर्फ कुछ वीडियो मतलब स्टार्टिंग की वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि इसका आगे का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हमारी क्लासेस परचेज करनी होंगी। ऐसा कुछ है या फिर पूरा सिलेबस उन लोगों ने कवर किया हुआ है? तो आप ये एक बार क्लियर कर दो ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हेल्प कर सकूँ कि हाँ वहाँ से जाके आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, वहाँ पे पूरा क्लासेस है। अ, सिन्नैया, आपका क्वेश्चन है प्लीज़ टेल ग्रुप वन सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एग्ज़ाम। तो देखो अभी एग्जैक्टली मुझे ग्रुप वन का एक एक चैप्टर का नाम तो याद नहीं है, बट अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट में बात करूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट टेक्स्ट में 5 हेड होते हैं और वही 5 हेड आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं और वो पाँचों हेड ही आपको करने पड़ेंगे। छोटा मोटा एग्रीकल्चर इनकम या क्लबिंग सेट ऑफ वो थोड़ा अलग पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट टेक्स्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में तो आपको सारे प्रोविजंस ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ पता नहीं होते कि एग्जामिनर कब किस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट डाल दे। क्योंकि जैसे एग्जाम में पांचों हेड से या तो सैलरी से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पूरा पूछा जाता है, उसमें मतलब टोटल इनकम निकालनी होती है और उस पर टैक्स बताना होता है। तो उसमें कैपिटल गेन भी कवर हो जाता है, पीजीबीपी भी हो जाता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सब कवर हो जाता है उसमें। एंड उसमें कुछ क्लबिंग वगैरह के जो सेक्शंस वगैरह हैं वो भी सब कवर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के तो आपको सारे प्रोविजंस ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। दूसरा आता है अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में मैं क्योंकि अभी सिलेबस भी चेंज हुआ था तो मुझे अभी इतना याद नहीं है कि लॉ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो शायद आपके जो टीचर हैं वो आपको ज़्यादा बेस्ट बता पाएंगे। एंड अगर हम कंपनीज अकाउंट की बात करें तो अकाउंट्स में तो इतना बड़ा वाइड एरिया है उसमें, तो एक बार मुझे उसको पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा, मैं उसकी वेटेज देखूंगी एंड नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं पक्का आपको बताऊंगी, या फिर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली बता दूंगी। क्योंकि उसके लिए पहले मुझे स्कैनर को एनालाइज करना पड़ेगा, स्कैनर एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि किस चैप्टर को आपके प्रेफरेंस देनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको किस चैप्टर को रखना है और उसकी क्या वेटेज है वो सारी मैं डिटेल आपको दे दूंगी। तो आप मुझे फेसबुक पे एक बार पक्का से मैसेज कर देना। फेसबुक पे आप मुझे सीएमए अंशिका त्यागी के नाम से ही सर्च कर सकते हो सकता है कि आपके पास रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज में हाय बोल दूँगी। शिवम पांडे का, नो मेरे पास प्लेलिस्ट डाउनलोड की हुई है। अच्छा, आपने मतलब कि शिवम पर्सनली नहीं करा है ना? क्योंकि कुछ बच्चे अब उन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे कर रहे हैं, तो कुछ की शिकायत ऐसी आ रही है कि मैम वो आधा को मतलब कुछ टॉपिक आधा पढ़ा देते हैं एंड देन उसके बाद बोलते हैं कि आप वहाँ से हमारी क्लासेस परचेज कर लो आगे मतलब कि आगे पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा था पूरा है, तो इस बार मैंने एक लड़के को बोला भी था, उनका क्वेरी आया था फेसबुक पे, तो मैंने बोला था मैं शिवम से पूछ के आपको रिवर्ट करूँगी। सौरभ का क्वेश्चन है, आई वॉन्टेड टू नो कैन वी डिले आर फाइनल सीएमए एग्जाम्स। बेसिकली सौरभ, डिले करने का रीज़न क्या है? रीज़न एक अगर वैलिड रीज़न है तो डिले करना चाहिए, बट आई विल से कि जितना जल्दी आप कर सको, ज़्यादा डेफर ना करो अटैम्प्ट्स को तो ज़्यादा बेटर रहता है। वाइल ट्रेनिंग, अच्छा वाइल ट्रेनिंग, सॉरी मैंने अभी आपको पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू नो व्हेन कैन वी डिले आर फाइनल सीएमए एग्जाम्स वाइल ट्रेनिंग।
समझ नहीं आ रहा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपके लिए तो आई थिंक 6 मंथ्स की एलिजिबल हो गए आप, 6 मंथ की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपकी हो गई है तो बेटर है 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करके आप पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो आपका माइंड पढ़ाई से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो बेटर है कि आप जो है कि पहले आप अपना ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप पहले अपना एग्ज़ाम दे दो, तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। प्रश्नजीत का क्वेश्चन है, मैम सितंबर में एग्ज़ाम होने के क्या चांसेस हैं? देखो, मैं बहुत जब से जून से ये चीज़ चली हुई आ रही है कि जून के एग्ज़ाम पहले डिफ़र हुए थे, फिर उसके बाद अब सितंबर में हो गए हैं, तो मुझे तो पहले से ही ये फीलिंग आ रही थी कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। और क्योंकि अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाते हैं तो हमारी जो पूरी साइकिल है ना, जून दिसंबर दिसंबर जून, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अब अगर कोई बच्चा सितंबर के बाद या तो उसको पूरा डायरेक्टली जून में जाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है जब भी उसको जून में जाना है तब भी उसको जून में जाना है। इससे बेटर है कि आप एग्ज़ाम्स को कर दो जैसे सी ए इंस्टीट्यूट। मैं कोई ये फेवर नहीं कर रही हूँ कि सी ए इंस्टीट्यूट ने बेस्ट करा है, बट ये पहले से ही मेरा भी ओपिनियन था कि एग्ज़ाम को मतलब कि 0 अटैम्प्ट काउंट करके और इसको दिसंबर में सारा जितने बच्चे भी हैं उनको सबको ट्रांसफ़र कर दो, ताकि बच्चों के बीच में ये रहे ही ना ऑप्शन कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चे पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देके अपनी हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट को आई थिंक ये सोचना चाहिए कि हमें दिसंबर के लिए एग्ज़ाम रेफर कर देने चाहिए। बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर सीएम इंस्टीट्यूट उसको डेफर कर भी देगा, मतलब कि इस अटैम्प्ट को कैंसिल करके वो दिसंबर वाले अटैम्प्ट में कर देंगे, बच्चों को मार्च के दिसंबर वाले अटैम्प्ट में सब बच्चों का एग्जाम होगा, उसके बाद भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि इंस्टीट्यूट किस किस को फेवर कर सकता है, किसी एक को ही फेवर कर सकता है। शिवम पांडे का कमेंट है, सीएमए जंक्शन के प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के ग्रुप है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। अच्छा शिवम, ठीक है, मैं एक बार उनको वापस से बता दूंगी कि कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। तो जितने भी सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक पेज है सीएमए जंक्शन, वहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मिल जाएगा। एज अ शिवम पांडे बोल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के यूट्यूब से क्लासेस लेकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, तो आप एक बार उस पेज को जाके चेक कर सकते हो। एक बार फिर भी आप खुद भी चेक करना कि आपको जो वो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको ठीक लग रहा है उन टीचरों का पढ़ाया हुआ, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर जो आपको अगर नहीं समझ में आता है, तो आपको जो मर्जी हो कि आपको अलग से कोचिंग लेनी है तो वो कोचिंग लेके, बट अपना अटेम्प्ट मत लगाना बिल्कुल भी कि हमने यूट्यूब से क्लासेस ले ली थी इस वजह से हमारे क्लियर नहीं हो पाया था। तो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ मत रखना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपनी पर्सनल क्लासेस ले लेना। एमी का क्वेश्चन है, मैम सीएस और सीएमए विच इज़ द बेस्ट? एमी देखो ये मैं कंपैरिजन अभी सीए और सीएमए में भी बहुत ज़्यादा होता है और सीएस और सीएमए में भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आई विल से कि आप कंपैरिजन मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की प्रोफिशिएंसी अलग होती है, हर इंस्टीट्यूट का प्रोफेशनलिज्म एरिया और उनको जो बटा हुआ एरिया है काम करने का वो अलग है। ठीक है, तो सीएस, अगर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे सीएस में लेना चाहते हो चाहे सीएमए में लेना चाहते हो, तो आपको पहले अपने अंदर की एबिलिटी देखनी होगी कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा लगता है कि आपको प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा लगता है। हाँ, एक बात मैं और ये बोल दूँ कि मार्केट में जॉब हर किसी प्रोफेशन के लिए अवेलेबल हैं, बट मैंने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ा है कि सीएस वालों के लिए वैकेंसी नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ करने से पहले बच्चों को पहले अपने ऊपर सोचना चाहिए कि क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहे हो। आप फालतू में बच्चे क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टीट्यूट पे। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक लड़का है, उनका नाम रजत पाल है, मैंने एक वो जो ट्रेनिंग वाली वीडियो डाली थी सीएम इंस्टीट्यूट की, उस पर भी उसने मुझसे इतना आर्ग्यूमेंट करा, लाइक एक कमेंट उन्होंने ऐसा करा जो मुझे गुस्सा आया उस कमेंट पे, मैंने उनको रिवर्ट करा, तो फिर 149 मतलब 150 कमेंट्स में हमारी बातें हुई और वो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करता रहा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितनी कमी है। मैंने उसको 450 मैंने बोला तुम कोलकाता से हो, मैं तुम्हें 450 फर्म्स के नाम बता दूंगी और तुम्हें उन फर्म्स में अगर रेफ़र करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें फिर भी ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो इसमें ना तो इंस्टीट्यूट की गलती है ना मेरी वीडियो की कोई गलती है तो आपकी कुछ ना कुछ तो कमी आपके अंदर है कि आपको 450 फॉर्म्स आपको रिजेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले अपने अंदर भी कमी देखनी चाहिए। फेसबुक पे कोई कुछ भी लिख देता है। तो मैं पॉइंट आपको ये बोल रही थी कि जॉब आपको मिल जाएगी, सीएमए में भी लिख जाएगी, सीएमए मिल जाएगी, सीएमए में मिल जाएगी, सीएस में मिल जाएगी, बट आपको भी अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि आप मतलब कि मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल करो और मार्केट आपको लेना चाहे।
तो आपको, अगर आप लॉ में अच्छे हो, आप थ्योरेटिकल पोर्शन आपका अच्छा है, तो आप सीएस के लिए जाओ, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है तो आई थिंक आपको सीएमए में जाना चाहिए। और अगर आप एक बार सिलेबस देखो दोनों का सिलेबस अगर बहुत डिफरेंस है सीएस के सिलेबस में और सीएमए के सिलेबस में। इवन तो सीए और सीएमए का सिलेबस काफ़ी मतलब कि मैच करता है, सीएस और सीएमए के सिलेबस में काफ़ी चेंज है। तो आप देखो कि आपको कौन सा सिलेबस ज़्यादा इजी लगता है, आप कौन सा सिलेबस ज़्यादा इजीली कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो एरिया है वो चूज़ करना चाहिए। शिवम पांडे का, जी नहीं, मैंने तो नोट्स खुद बनाए हैं उनके वीडियो देख के, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। अच्छा तो ठीक है, थैंक यू शिवम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इंटर वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो उन सीएमए जंक्शन के पेज पे जाके उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मैं उनको कोई वो नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनका एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, बट ये आपके लिए अच्छा हो सकता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ईजिली फ्रीली आपको क्लासेस मिल सकती हैं। तो आप एक बार जाके सीएमए जंक्शन पेज को चेक कर सकते हो। साहू का क्वेश्चन है, एम ए डोंट कंपेयर एनी कोर्स विद अनदर, एवरीथिंग इज बेस्ट, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। या एम ए आपको मतलब साहू आपका भी बात बिल्कुल सही है, आई थिंक हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ऋतिक गुप्ता का, आपने सीएमए इंटर कोचिंग ली थी या नहीं, और ली थी तो कौन कौन से सब्जेक्ट की ली थी? देखो मैं बताऊँ, फाउंडेशन मैंने ऋतिक आपके क्वेश्चन का आंसर है ये, फाउंडेशन मैंने सेल्फ किया था पूरा। एंड उसके बाद सीएमए इंटर में जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार कोई मैंने मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी, और मुझे अब इतना कोई श्योर भी नहीं था। जब मुझे पहले मैं ना सीए के नाम से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि सीएमए के नाम हम लोग जानते भी नहीं थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा कि तुझे सीएमए करना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा कि बस एक 6 मंथ्स का एग्ज़ाम देना है, एंड देन उसको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। एंड आई वाज लाइक ओके यार, अगर 6 महीने का एग्ज़ाम देने के बाद अगर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ठीक है। तो मैंने जब फाउंडेशन करा, तो फाउंडेशन में ओरल कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर पे जाना होता है। तो जब हम वहाँ कोचिंग सेंटर पे गए, इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग सेंटर पे, उसके बाद पता चला कि सीएमए का कोर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल है सीए के कोर्स के। और फिर मुझे तो लगा कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ एक तरीके से। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, अब एक बार हो ही गई हूँ तो एक बार करके देख लेती हूँ। और फिर जब मेरा फाउंडेशन एक बार में निकल गया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं होगी मुझसे, तो मैंने कोचिंग ली थी प्रॉपर। और इंटर में मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी, सारे सब्जेक्ट्स की। इवन फाइनल में मैंने 4 सब्जेक्ट सेल्फ करे थे, मतलब 2 ही सेल्फ के लिए रखे थे, बट बाद में 2 में कुछ इशू आ गया था, तो वो फिर मैंने सेल्फ के लिए, वो भी मैंने सेल्फ किए थे। तो इंटर में मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी। अमन गुप्ता, आई एम विद यू अंशिका, एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली यार, मैं सीए इंस्टीट्यूट का यहाँ पे मतलब कि फेवर कर रही हूँ कि हाँ, सीए इंस्टीट्यूट ने अच्छा डिसीज़न लिया है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बर्डन था, बट फिर भी जो कुछ भी था उनका डिसीज़न अच्छा है। आई थिंक आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो वो था डिसीज़न है वो अच्छा है। आईसीएमएआई और आईसीएसआई दोनों को ये डिसीज़न लेना चाहिए, तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा वो। सिद्धांत जशवाल का क्वेश्चन है, मेरा सितंबर में सीएमए फाइनल ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 क्लियर, ओके, एंड नवंबर में सीए फाइनल बोथ ग्रुप है, कैन असिस्ट, हाउ शुड बी द स्ट्रैटेजी? नवंबर में सीए फाइनल का, ओके। अच्छा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मे बी सिचुएशन ठीक हो जाए, फर्दर से नवंबर वाला अटेम्प्ट सीए इंस्टीट्यूट को डेफर ना करना पड़े। मैं एक बात बता दूं, अभी मुझे जो ऐसा लग रहा है कि सीएमए का सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बेटर देखो, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल का जो 4th ग्रुप है, 4th ग्रुप में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑडिट आ जाता है आपका सब्जेक्ट ऐसा, जो सीए फाइनल में नहीं है। आपका एसपीएम बीवीएम ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो आपका सीए फाइनल में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सीएफआर का, वो आपका सीए फाइनल में भी है और सीएमए फाइनल में भी है। और अगर हम बात करें जीएसटी वाला जो इंडायरेक्ट टैक्सेशन का पोर्शन है, तो वो सीएमए फाइनल में भी है और सीए फाइनल में भी है। तो उन दोनों की तैयारी तो आप कॉन्स्टेंटली कर सकते हो। जो आपका एसपीएम बीवीएम और कॉस्ट ऑडिट है, वो इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं होता है। हाँ, वो इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो बेटर है कि आप उन दो को फोकस करके रखो, उन दो को पहले कंप्लीट कर लो। बाकी जो फिर अपनी सीए फाइनल की जो क्लासेस है, जो कोचिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका सीएफआर भी कवर हो जाएगा और उसमें आपका जो दूसरा इंडायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम होता है सितंबर में तो दे देना, अच्छी बात है, क्योंकि आपका ऐप एसपीएम बीवीएम और कॉस्ट ऑडिट पहले कवर कर चुके होगे। अगर नहीं होता तो बेटर है नवंबर में आप अपना सीए फाइनल निकालो, एंड देन उसके बाद आपके पास टाइम मिल जाएगा आपको सफिशिएंट रिविज़न करने का एसपीएम बीवीएम और कॉस्ट ऑडिट का, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। शिवम पांडे,
सिर्फ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें वो मैम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करती हैं, बाकी हमें खुद करना होता है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी बात भी है कि उन्हें हमें खुद भी कुछ कवर करना चाहिए। अगर सारा टीचर करा देंगे तो फिर हम सेल्फ प्रैक्टिस क्या करेंगे। अगर आपको कुछ सवाल पे डाउट्स है तो उनके पर्सनल मेल आईडी है जिसपे वो डाउट पूछ भी सकती हैं उनके टेलीग्राम पेज पे। ओके, तो CMA जो स्टूडेंट अभी जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो CMA मैं वापस से दोबारा से बोल रही हूँ, CMA जंक्शन पेज है कोई, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कोचिंग मतलब ऐसे शिवम पांडे ने बोला है कि वहाँ पे कोचिंग अवेलेबल है और वहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप एक बार जाके चेक कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो एक वो मैम जो पढ़ाती हैं आपको, वो उनकी मेल ID गिवन है, या फिर आप उनके टेलीग्राम पेज के थ्रू आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। शुभम शाह का क्वेश्चन है, हाय मैम। हेलो शुभम। साहू का क्वेश्चन है, शिवम पांडे थैंक्स ब्रो। ओके, शिवम पांडे वेलकम भाई। शुभम का क्वेश्चन है, मैम आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट, इज देयर एनी स्कोप इन स्टॉक मार्केट आफ्टर CMA। हाँ शुभम, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन मेरे लाइव सेशन में वापस से ये उठता है, तो मैं आपको एक बार वापस से ये चीज़ें बता देती हूँ कि इंस्टीट्यूट ने अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स A और अपेंडिक्स B, 2 अपेंडिक्स निकाले हुए हैं। अपेंडिक्स A में इंस्टीट्यूट ने डिफाइन करा हुआ है कि आप किन किन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। इवन नॉट ओनली मतलब कि आप ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा, और जब हम वहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन है अपेंडिक्स A में, लेकिन जब हम अपेंडिक्स B पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि किस किस एरिया में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो वहाँ पर उस एरिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेडिंग कर सकते हो। और फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर बैंकिंग, स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड, ये सब कवर होता है। तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हो, नॉट ओनली द जॉब। और अगर आपने स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेनिंग करी हुई है तो ऑब्वियसली सी आपके पास अगर थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको मिल ही जाती है SFM जब आप पढ़ते हो फाइनल में, और साथ में आपने उसमें ट्रेनिंग भी करी हुई है, तो प्रैक्टिकल भी हो गया, थियोरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास। तो हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी स्टॉक मार्केट वाली जो कौन सा बैंक है वो HSBC बैंक है, वो बहुत ज़्यादा हायर करता है जिन लोगों के पास थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो आपके पास अगर थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होगी स्टॉक मार्केट की, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। जो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो साथ में अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हो तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। चिनैया का क्वेश्चन है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ आपका नाम, अगर गलत हो जाते तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। CMA जंक्शन इज़ कम्प्लीटली इन हिंदी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट मच हिंदी। ओके, दे कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, इंग्लिश, सॉरी। अच्छा, आपको मेरा सेशन कैसे समझ, मतलब आपको मेरा सेशन समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर हिंदी बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं यूज़ टू हूँ हिंदी की, तो मैं हिंदी में सेशन करती हूँ। Basically, I'm not sure about that कि they will provide you that particular coaching in English also. So for particular that for you, I will find out any YouTube channel who is providing the coaching in English also. So I will let you know if I found that particular YouTube channel. So ऋतिक का क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है सारे रैंक होल्डर्स कोचिंग पढ़ के ही बनते हैं? अच्छा ऋतिक, ये क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि सारे रैंक होल्डर कोचिंग पढ़कर ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हो और आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज़ तो है, ये बात तो फैक्ट है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो ट्रिक्स आपको नहीं पता होती हैं जो कोचिंग में टीचर ऑलरेडी बच्चों को बताते हैं। ये बहुत डिफरेंस हो जाता है कोचिंग में जाने का, कि कोचिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये बात तो फैक्ट है, ये बात तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं ना, कुछ चीज़ें हम तो एक लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, लेकिन टीचर्स को पता होता है कि क्योंकि वो उस फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता है क्या चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में। हम इररिलेवेंट चीज़ों को भी अपने स्टडी में कवर कर लेते हैं, लेकिन टीचर जो होते हैं वो रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि जो रैंक होल्डर होते हैं वो कोचिंग ही लेके, जो कोचिंग लेता है वही रैंक होल्डर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद IPS, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक IAS IPS वो यंगेस्ट एज में बने थे, कुछ कोई अंसारी हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने सेल्फ स्टडी से IAS क्लियर किया था। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से IAS क्लियर कर सकता है तो CA में भी ईजिली क्रैक किया जा सकता है और रैंक होल्डर भी बन सकते हो आप लोग। वितरक का क्वेश्चन है, शुभम शाह इंस्टा ID बताओ, मी टू इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। बता दो यार शुभम शाह इनको, वितरक को।
Siddhant Jaiswal, thank you for the suggestion. Will seek any help if required from you. Yeah, sure. Siddhant, anytime. I'm always available on my YouTube channel, on Instagram, and on Facebook also. मैम CMA में अटेम्प्ट मैटर करता है क्या? टू गेट गुड जॉब एंड स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस से मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो CMA में अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप क्योंकि कंपनीज जो शॉर्टलिस्ट करती हैं आपको कि आप किस कंपनी में अपना इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के लिए कंपनी पहले आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं। एंड शॉर्टलिस्टिंग का बेसिस ही कुछ बेसिस होते हैं, लाइक आपका अटेम्प्ट कितने लगे हुए हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप निकाले होने चाहिए, ऐसा कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चे ने बोथ ग्रुप निकाला हो, कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चे ने रैंक लेके आया हो, कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट के CMA में 60% से अबव मार्क्स आने चाहिए, कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया होता है कि बच्चे ने CMA के साथ साथ में BCom में 60% से अबव क्रॉस किया हो। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कंपनीज़ के डिसाइड करने के। तो जो आपके अटेम्प्ट हैं वो कैंपस में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है, तो देखो जब हम कैंपस में बैठते हैं और अगर आपका कैंपस में हो जाता है तो कैंपस का जो एवरेज सैलरी है वो 6.5 लाख है। और आपका मतलब कि एवरेज इतना है, लेकिन नॉर्मली जो कंपनीज़ का स्टार्ट होता है किसी का 4 लाख का होता है। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जैसे RSM थी, उसका 4 लाख था। कुछ कंपनीज़ का 6 लाख का होता है, कुछ कंपनीज़ का 8 लाख का होता है, किसी का 8.5 का, किसी का 7.5 का, किसी का 12 लाख, किसी का 14 लाख, किसी का 18 लाख तक अभी हमारा मैक्सिमम गया है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं तो 6.5 लाख हमारा एवरेज पैकेज जाता है। अगर आपका कैंपस में नहीं होता है, ये होता था कैंपस में अगर आपको हो जाता है तो आपको 6.5-7 लाख का पैकेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कैंपस में नहीं होता है तो उस केस में आपको फिर जैसे मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है। मार्केट उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप PSU की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हो और आपने PSU की प्रिपरेशन करी हुई है और आप PSU का एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। लाइक PSU में आप एक तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है और उसमें आपको ईजिली नॉर्मल से भी जो वैकेंसी होती है, इवन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मतलब कि 60,000 अबव मिल जाता है। लेकिन अगर आपका PSU में भी नहीं होता है और बाद में आप मार्केट में आते हो बिना कैंपस और बिना उसके और आप फ्रेशर हो, तो आपका पैकेज जो स्टार्ट होता है वो 30,000 से 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी पर और कंपनी की जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है और वो कंपनी कितना आपको देना चाहती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप अपना कैसे परफॉर्मेंस देते हो और आपको कितना मिलेगा आगे जाके। शुभम का क्वेश्चन है, वो HSBC माई ड्रीम कंपनी, या HSBC काफ़ी हायर करती है इन चीज़ों के लिए और अच्छा पैकेज भी देती है। किसी का मैसेज डिलीट हुआ है। शिवम पांडे ने आपको शिवम पांडे ने CMA जंक्शन की मेल ID दे दी है, वितरक आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। चेन्नई का क्वेश्चन है, ये आई अंडरस्टैंड बट नॉट दैट लेवल। ओके। राहुल जोन का क्वेश्चन है, माई ड्रीम टू बी प्लेस्ड इन वेदांता कंपनी इज़ अटेम्प्ट मैटर। वेदांता के लिए राहुल आपके लिए आंसर है, वेदांता जो हायर करती है, मतलब कि वेदांता शॉर्टलिस्ट ही उन बच्चों को करती है जो एक बहुत ज़्यादा क्रीमी लेयर होते हैं। वेदांता एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को शायद सबसे ज़्यादा मैटर करती है, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है वेदांता के लिए, और मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए वेदांता के लिए। जो मैंने देखा था कि जिन स्टूडेंट्स को उसने कवर किया था उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे CMA में। आई थिंक 60% और से क्रॉस कर रहे थे उनके मार्क्स टोटल CMA में। तो आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं। बाकी एक बार मैं और पूछ के बता दूंगी, जिनका वेदांता में हुआ था कैंपस, उनसे मैं एक बार पर्सनली पूछ के बता दूंगी। वैसे तो क्राइटेरिया किसी को समझ में नहीं आता है, मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि मेरा नेस्ले में मतलब नेस्ले, लार्जर एंड टुब्रो और ITC होटल्स में मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुआ था। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने सिर्फ गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट करा था, एक भी बॉयज़ को शॉर्टलिस्ट नहीं करा था। लेकिन मैं उनकी लिस्ट में नहीं थी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं उनकी लिस्ट में क्यों नहीं थी। मैं BCom क्वालिफाइड भी थी, मेरा 21 की एज में आई वॉज द यंगेस्ट CMA इन दैट अटेम्प्ट, और मेरा क्या बोलते हैं मेरा 21 में क्लियर भी हुआ था, और एक अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करे थे। सिर्फ एक
सब्जेक्ट, एक जो थर्ड अटैम्प्ट था ऐसा था जिसमें मेरा सेकंड अटैम्प्ट लग गया था, लेकिन बाकी अदर गर्ल्स जो उसमें थी वो ऐसी थी जिनके कई अटैम्प्ट भी लग चुके थे। बट मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उन्होंने क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं करा। तो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया किसी को समझ में नहीं आता है, बट अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो वेदांता सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट नहीं बोलूँगी मैं, मतलब 60% से अबव जिनका CMA में क्रॉस करता है, आई थिंक उन बच्चों को लेके जाते हैं या फिर रैंक होल्डर्स को लेके जाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको वेदांता में जाना है तो आप अभी से आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको रैंक लेके आनी है साथ, मतलब कि एक तो जब आप बोथ ग्रुप दोगे आपकी तभी रैंक आएगी। आपको बोथ ग्रुप एक साथ देने हैं, रैंक लेके आनी है, ये चीज़ें आप कर लो तो, और एक अटैम्प्ट में निकालना है, ये भी ध्यान रखना, एक अटैम्प्ट में करना है, आपका वेदांता में पक्का है। और अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी इधर उधर देख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। शुभम का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए क्या मैं CA और CFA कर लूँ फॉर एडिंग एडेड एडवांटेजेस? हाँ शुभम, अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आई विल रिकमेंड कि आपको CFA के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। CFA सबसे हाई स्टैंडर्ड कोर्स है ये स्टॉक मार्केटिंग के से रिलेटेड, तो आपको CFA के लिए तो डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर अलोंग विद दिस, मतलब CMA और CA आप जो भी कर रहे हो, CMA कर रहे हो आई थिंक, तो उसके साथ आपको CFA के लिए ज़रूर जाना चाहिए। MA का क्वेश्चन है, अंसार शेख IAS इन फर्स्ट अटैम्प्ट, या आई थिंक उनका नाम अंसार शेख है, मेरे को अंसारी याद रहा था कुछ थोड़ा सा। थैंक यू फॉर द नेम। ऋतिक का क्वेश्चन है, विच ऑनलाइन कोचिंग वुड यू प्रेफर डूइंग, बिकॉज कोरोना की वजह से ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल रही है। अच्छा ऋतिक, आप कौन से लेवल की कोचिंग के बारे में पूछ रहे हो, इंटर या फाइनल? चिनैया का क्वेश्चन है, BCom और एनी डिग्री इज़ कंपलसरी फॉर CMA प्लेसमेंट? समटाइम्स इट्स कंपलसरी बट नॉट लाइक हर कंपनी को ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ज़्यादातर जो ये रिक्वायरमेंट होती है BCom वाली, वो जो PSUs होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर करा जाता है कि आपने CMA के साथ साथ अपना BCom भी कराओ, और BCom में भी 60 से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। तो कभी कभी कुछ कंपनीज़ के लिए मैटर करता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ में जाते हो तो वहाँ पे ये BCom मैटर नहीं करता है। अगर आपने CMA करा है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम। ऋतिक का क्वेश्चन है, मैं स्मॉल सिटी में रहता हूँ, यहाँ कोई कोचिंग नहीं है और यहाँ कोई CMA के बारे में तक नहीं जानता है। एक्चुअली मैं भी एक विलेज से बिलोंग करती हूँ ऋतिक, वहाँ पे भी कोई CMA के बारे में नहीं जानता है। अब अगर किसी को बताना भी पड़ता है ना, तो या तो पूरा उनको एक्सप्लेन करो खड़े होकर कि CMA क्या है क्या नहीं है। अगर किसी से बोल दिया CA तो समझ जाते हो, ओ माय गॉड लड़की तो पैसा छापेगी, ऐसे बातें करने लगते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे ये बोल दिया CMA तो दे आर, लेकिन यार पता नहीं क्या होता होगा कुछ छोटा मोटा कोर्स, तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि CA जानते हो, उसके लेवल का एक कोर्स है, फिर ऐसे समझाना पड़ता है ताकि हम अपने मैं कभी ये नहीं करती हूँ कि CA जैसा जो होता है ऐसे नहीं बोलती हूँ। पहले अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं बोलती हूँ CA कर रही हूँ, अदरवाइज मतलब CA क्वालिफाइड हूँ। और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि CMA है क्या एक्चुअली, ताकि हम अपने जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी ड्यूटी है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ CMA और बीइंग अ मेंबर ऑफ CMA इंस्टीट्यूट, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्रोफेशन को लोगों तक पहुँचाएँ और लोग उस चीज़ को जानें, और उसकी वैल्यू को भी उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए जितने CA इंस्टीट्यूट की वैल्यू, इसी इंस्टीट्यूट को वैल्यू मिलती है। तो आप कौन, ऋतिक आपने बताया नहीं कि आप कौन से लेवल की कोचिंग के बारे में पूछे। अच्छा, इंटर की कोचिंग के बारे में पूछ रहे हो। तो इंटर में सारे सब्जेक्ट्स का अगर मैं बताऊँ, देखो वैसे मैं टीचर, अभी मैं मार्केट से काफ़ी टाइम से अलग हूँ, तो मुझे अच्छे से पता भी नहीं है कि कौन कौन से टीचर्स मार्केट में अच्छे अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता सकती हूँ। डायरेक्ट टैक्स के लिए आई विल रिकमेंड आप भवन बुराना सर को रेफ़र करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए प्रियंका सक्सेना मैम बेस्ट हैं। और जो इंटरमीडिएट के लिए जो लो है उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप राघव गोयल सर को देखो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली CMA स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा CMA स्टूडेंट्स की जो सेपरेट क्लासेस होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं, वरना मर्ज करके मिलती है, CA इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ ही मर्ज करके हम लोगों को क्लासेस मिलती हैं। तो जो राघव गोयल सर हैं वो स्पेसिफिकली CMA इंस्टीट्यूट के लिए, CMA के स्टूडेंट्स के लिए वो कोचिंग स्पेसिफिकली बैच चलाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो कॉस्टिंग के लिए मैं किसका बताऊँ, मैं रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। जा सकते हो तो आप राजीव भार्गव सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं कोचिंग के, या फिर सुमित रस्तोगी सर, एक बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हैं सुमित रस्तोगी सर, अगर उनकी कोचिंग मिल जाती है आपको। बाकी आप अपने एरिया में भी पता कर सकते हो कि ये जो टीचर मैंने आपको बताए थे सारे लक्ष्मी नगर वाले थे, आप अपने एरिया में पता कर सकते हो सकता है वहाँ पे और भी अच्छे बेस्ट टीचर हो, क्योंकि मैं एक टीचर को तो नहीं जानती हूँ, जिनसे मैंने कोचिंग ली है मैं उन्हीं के रिव्यूज़ के बारे में बता सकती हूँ। तो आप और अपने एरिया के भी टीचर्स को पूछ सकते हो कि कौन से बेस्ट हैं। बाकी OR का मुझे नहीं पता है कि OR कौन अच्छा पढ़ाएंगे।
या फिर डायरेक्ट टैक्स और कौन सी सब्जेक्ट बता, लो का भी मैंने बता दिया है, एक दो सब्जेक्ट और बचे हैं तो वो आप देख लेना। शुभम का क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई फॉर HSBC बैंक। मैंने आज तक खुद नहीं अप्लाई किया, मुझे नहीं पता है। आई थिंक उनकी साइट पे आप जब कभी जाओगे ना HSBC की साइट पर, तो वहाँ पे कैरियर का पेज होता है, कैरियर पेज होता है हर मतलब कि हर कंपनी की साइट पे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो आप लोगों को पता है कि जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे आपको कुछ, जैसे एक ने बोला कि मेरा वेदांता में इंटरेस्ट है, एक ने बोला मेरा HSBC में इंटरेस्ट है, तो आप क्या किया करो कि हर जो भी आपकी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ हैं उनमें जाओ, वहाँ पे कैरियर का पेज होता है, हर कंपनी में कैरियर का पेज होता है, वहाँ जाके चेक करो कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके लिए। या फिर जैसे एसेंचर की मैं बात बताती हूँ, एसेंचर में मैंने भी खुद ऐसे किया हुआ है कि वहाँ पे एक पेज होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का वहाँ पे एक पेज है कि वहाँ पे वुमेन जो गर्ल्स हैं उनको अपना CV अपलोड करके रखना होता है, अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी आती है तो उनको डायरेक्टली बता दिया जाता है। तो ऐसे ही आप सर्च करो कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी उस साइट पे अवेलेबल है, तो HSBC की साइट पर जाना, वहाँ पे कैरियर पेज पे जाना, कैरियर पेज पे देखना कि कोई ऐसी ट्रेनिंग के लिए कोई वैकेंसी निकली हुई है, या फिर आपको वहाँ पे CV अपलोड करने का कोई अगर ऑप्शन मिलता है तो आप अपना CV ज़रूर अपलोड कर देना, क्योंकि अगर उनको फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगी। वैसे सच बताऊँ तो एसेंचर तक से मुझे आज तक कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ट्राई कर सकते हो, बेस्ट जितना हो सकता है उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। शुभम का क्वेश्चन है संजय मुद्रा इज़ बेस्ट टीचर फॉर टेक्स इन कोलकाता। ओके ऋतिक, आप अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो कोई संजय मुद्रा सर हैं, वो टीचर जो टेक्स के लिए अच्छे टीचर हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। वितरक का मैसेज शो नहीं हो रहा है। शुभम शाह एक्सपेक्टेड सैलरी इन HSBC। एक्चुअली आई थिंक एक लड़की थी जो ट्रेनिंग के लिए गई थी, या फिर मुझे पता नहीं, बट उसको ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा पैकेज मिला था। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा लड़की का, और पैकेज भी मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट पैकेज अच्छा था, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग पैकेज अच्छा था। आई थिंक 60,000 या 70,000 उसको पर मंथ मिल रहा था ट्रेनिंग में। तो HSBC आपको पैसा तो अच्छा देगा, लेकिन वो नॉलेज भी बहुत मांगेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। राहुल का क्वेश्चन है IDT सूरज अग्रवाल और प्रियंका सक्सेना बिकॉज देयर इज रूमर्स दैट प्रियंका मैम राइट्स अ लॉट इन नोटबुक। देखो, मैंने पर्सनली प्रियंका मैम से क्लासेस ली हैं। सूरज अग्रवाल सर बुक से पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि बुक से आप पढ़ो तो ज़्यादा सही है, लेकिन प्रियंका मैम जो नोट्स लिखवाती हैं वो फ्यूचर तक के लिए वो अब इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखवा देती हैं कि आपको वो पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू बुक्स। आप जब आप बार बार बुक से पढ़ते हो, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रियंका मैम का अच्छा लगा, क्योंकि हम जब इजी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ों को बार बार पढ़ते तो वो जल्दी हमें रिटेन हो जाती हैं, लेकिन बार बार बुक को पढ़ना तो वो सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो कि आपको कैसे अच्छा लगता है। आप बुक से पढ़ सकते हो तो आप बुक रेफ़र करो, अदरवाइज़ आप प्रियंका मैम को रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि प्रियंका मैम ईजीली लैंग्वेज में नोट्स लिखवाती हैं। ऋतिक का क्वेश्चन है ओके यू आर रिप्लाइंग ऑल माई मैसेज, यू आर सो डाउन टू अर्थ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स ऋतिक। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ग्राउंड लेवल तक जाकर CMA स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं CMA में थी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी थी तो कितना बुरा फील होता है। तो उस टाइम मैंने सोच लिया था जिस दिन मेरे को मैं CMA बन गई तो मैं एक एक स्टूडेंट की हेल्प जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं वहाँ तक हेल्प करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइक अभी मैंने एक लड़के का नाम बताया था, रजत पाल। यार मैंने एक वो ट्रेनिंग वाली वीडियो डाली थी, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कनेक्टेड है उनको पता भी होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी लोकेलिटी की ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग कैसे, मतलब कि जो CMA फॉर्म्स हैं या फिर ट्रेनिंग है उनको कैसे ढूंढ सकते हो। तो उसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया था ना, मैंने सब कुछ सारे डिटेल इसलिए मैं इंस्टीट्यूट की साइट से दिखाती हूँ ताकि मुझे कोई ये ना बोले कि तुम अपने पास से बता रहे हो। मैं सब कुछ वो चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है, और मैं आप लोगों को एक गाइड ही कर सकती हूँ। मैं एक एक को जाके ट्रेनिंग नहीं दिलवा सकती, ये मेरी भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं हर एक फॉर्म को नहीं जानती हूँ कि मैं उनको रेफ़र कर सकूँ वहाँ पे। तो एक स्टूडेंट ने वहाँ पे, मैंने वो शेयर किया हुआ था किसी एक ग्रुप में, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट करा नाइस जोक, तो मुझे बुरा लगा। मैंने बोला यार अगर आपको नहीं कुछ पता है तो आप बेटर है कि आप चुप रहो। तो ही वॉज लाइक कि
मतलब कि उसने पूरे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी कि मैं तो 6-7 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिली है। मैंने बोला कि आपने जो मैंने तरीका बताया आपने उसके अकॉर्डिंग करा है? तो बोलते हैं कि हाँ वो सब तो सब बताते रहते हैं, तुमने कोई अलग नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंने अलग से बताया, हर कोई बताता है। मैंने कहा बस मैंने एक गाइड कर दी, बट उससे बच्चों को हेल्प हो रही है। कहता मुझे तो नहीं मिली है ट्रेनिंग। मैंने कहा आपने शायद ट्राई नहीं करा होगा। उसने इतना आर्ग्यूमेंट्स करा ना, वो बहुत, मैं क्या बोलूँ उसको, मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पसंद है। ऐसे मैंने सोचा था उसको ब्लॉक मारूं, मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैंने इसको ब्लॉक मार दिया तो वो सोचेगा कि मैंने एक सीएमए को चुप कर दिया। फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली बिल्कुल उसकी की लैंग्वेज में मैंने उसको रिप्लाई दिया, तब जाके उसने बोला सॉरी मैम गलती हो गई। फालतू में इतना मूड ख़राब करके वो बोलता है सॉरी मैम गलती हो गई। अच्छा खैर छोड़ो उसको। प्रिंसी ये ब्रो, हेलो प्रिंसी, हाय हाउ यू, हाय अंशिका दी, हेलो प्रिंसी। मृदुल का क्वेश्चन है, मैं लखनऊ से हूँ बट मैं सीएमए दिल्ली से करना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की वैल्यू ज़्यादा है लखनऊ से? ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली की वैल्यू ज़्यादा है, बट हाँ जब आप दिल्ली आते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं टीचर्स के। क्योंकि लखनऊ में क्या होगा कि एक लिमिटेड कोचिंग होगी, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर होगा, वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हो। लेकिन जब आप दिल्ली आते हो, जब एक लक्ष्मी नगर, आपका एरिया पता होगा, लक्ष्मी नगर हब है सीएमए सीएस स्टूडेंट्स की कोचिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको इतने वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल जाते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन भी होता है, और जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है, ये बात तो फैक्ट है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आप यहाँ आके अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और जो आपको बेस्ट लगते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उनसे कोचिंग ले सकते हो। लेकिन लखनऊ में क्या होगा कि आपको जो एक कोचिंग है सिर्फ वहीं पे जाके क्लासेस लेने होंगे, अब वो कैसा भी पढ़ाते होंगे आपको एडजस्ट करना होगा उसमें। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल हो गई है, पेन ड्राइव क्लासेस मिल जाती हैं आपको, और वो आपको कुरियर भी हो जाती हैं, इसलिए तो बेटर है कि आप लोगों को अपना घर छोड़ के ना आना पड़े। कि अगर आप, ये पॉसिबल है कि आप घर बैठ के अपनी मतलब कि स्टडी कर सकते हो, तो अच्छा यही रहेगा कि आप पेन ड्राइव क्लासेस परचेज़ कर लो या ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ कर लो जो वो लिंक के थ्रू भेजते हैं, और घर बैठ के अपनी पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि घर से बाहर रहना एक कितना बड़ा टास्क होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं रही हूँ, मैं अभी भी रह रही हूँ घर से बाहर, तो बहुत बड़ा टास्क होता है घर से बाहर रहना। तो अगर पॉसिबल है तो घर पे रह के आप कर सकते हो। आप दिल्ली वाले टीचर्स की कोचिंग ले सकते हो, घर बैठे बैठे भी आप दिल्ली वाले टीचर्स की कोचिंग ले सकते हो। उससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आप घर से दूर भी नहीं रहोगे। ऋषभ का क्वेश्चन है, मृदुल जनकपुरी में क्लासेस हैं बट वो सीए के साथ मर्ज करेंगे क्लासेस। अच्छा आप भी ऋषभ वहीं से हो क्या, लखनऊ से? ओके। शुभम शाह का क्वेश्चन है, एक बार संजय मुद्रा सर के टेक्स्ट की वीडियोस देखो, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इट्स माई गारंटी कि तुम फ़ैन हो जाओगे सर के। शुभम शाह, रजत पाल मेरे कॉलेज में पढ़ा था। हाँ शुभम, आपने बताया भी था कि आपके कॉलेज में पढ़ा था, वो इतना इरिटेटिंग बंदा है यार, मैं क्या बोलूँ उसको। खैर मैंने उसको छोड़ा यार, जाने दो जो भी था, बट उसने पूरा 2 दिन, मतलब कि एक दिन चुप हो गया था वो सॉरी बोल के, फिर दूसरे दिन वो वापस से स्टार्ट हो गया। उसने मेरा पूरा ऑफिस का दिन भी ख़राब करवाया, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती, फालतू की चीज़ें मुझे भी बर्दाश्त नहीं है किसी की। ऋतिक गुप्ता का क्वेश्चन है, मृदुल आई एम लिविंग नियर लखनऊ, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मेल ID सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू, आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू कम्प्लीट माई CMA फ्रॉम दिल्ली। मृदुल आप अगर ऋतिक की कुछ हेल्प कर सकते हो तो आप प्लीज़ कर देना। रमाशंकर सिंह मैम, हेलो रमाशंकर सर, कैसे हो आप? प्रिंसी मित्तल दी, यू आर डूइंग सुपर गुड, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच प्रिंसी। रमाशंकर, CMA इंटर PSU में जॉब के लिए CMA इंटर सिंगल ग्रुप पास को क्या क्या ट्रेनिंग मिलता है क्या? रमाशंकर सर, PSU में आपको ट्रेनिंग मिल तो जाएगी, आपने इंटर ग्रुप, क्योंकि ऐसे है कि आपने ग्रुप 1 एक ग्रुप क्लियर कर लिया होता है, तो आप फिर भी आप तब भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो CMA की ट्रेनिंग भी आप वहाँ जाके स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी PSUs जो है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप अगर आप PSU में जाते हो, देखो अभी मैं PSU में जॉब कर रही हूँ, तो मैं जो बच्चों को देखती हूँ, लाइक मैं तो एज अ जूनियर मैनेजर हूँ, लेकिन जो अकाउंटेंट हैं या जो ट्रेनी हैं, उनको उतने लेवल का सीखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको सीखना है, अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको काम सीखना है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फर्म में जाओ, क्योंकि फर्म में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की। तो अगर आपको काम सीखना है तो आप फर्म में जाओ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा देखना है, क्योंकि पैसा जो आप फर्म में काम करते हो तो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 2500, 3000 या 3500 मिलता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो
तो आपको 8,000, 10,000, 12,000 या फिर 10,000, 12,000 और 15,000 ऐसे मिलते हैं। तो काम आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको फैक्ट बात बता रही हूँ। तो बेटर होगा कि आई थिंक आपका ये क्वेश्चन भी आया था कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है या फर्म बेस्ट है, तो सीखने के पर्पज़ से फर्म ज़्यादा बेस्ट होती है। शिवम शाह का क्वेश्चन है, फंड मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंड मैनेजर, शिवम इसके बारे में मुझे सर्च करके बताना पड़ेगा, सीरियसली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मृदुल श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, मैम लखनऊ में कोचिंग है तो हैं बट सब सीए के साथ ही क्लास देते हैं। मृदुल, एक्चुअली सेम प्रॉब्लम लक्ष्मी नगर में भी है। सीएमए के लाइक जैसे प्रियंका सक्सेना क्लासेस है, वो स्पेसिफिकली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस देती है, मतलब कि प्रॉपर सीएमए स्टूडेंट्स का बैच चलता है वहाँ पे। ब्राइट विजन एकेडमी है, वहाँ पे भी प्रॉपर सीएमए स्टूडेंट्स का बैच सेपरेटली चलता है। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे लाइक बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो सीएमए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट का और सीए स्टूडेंट का बैच अलग अलग चलाते हैं लक्ष्मी नगर में। लेकिन कहीं पे कई जगह ऐसा भी है, जब हम अच्छे टीचर की तरफ, जैसे हम नागेंद्र शाह सर की बात करते हैं, तो वो मर्ज करके पढ़ाते हैं, वो सीए इंस्टीट्यूट वालों को और सीएमए इंस्टीट्यूट वालों को, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये है कि अगर हम अच्छे टीचर को सर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सीए और सीएमए का बैच भी एक साथ लेते रहते हैं, तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए कि सीए स्टूडेंट का बैच है या सीएमए स्टूडेंट का बैच है, जब हम लोगों का टॉपिक सेम है। तो मैंने खुद जो एसएफएम की क्लास ली थी वो मर्ज बैच में ली थी, तो मैं तो अच्छे से बोल पाती हूँ कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो सीए वालों ने पढ़ी है और हमने नहीं पढ़ी है। तो कंपैरिजन क्यों करते हो? जब हम लोगों का कोर्स सेम है, हम लोगों ने टीचर क्लासेस एक सेम टीचर से लिए, तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें पता है हम लोगों का कोर्स सेम है, तो फिर क्यों कंपेयर करते हो? कि आप लोग अपने आप को ज़्यादा महान नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों के पास भी उतनी ही नॉलेज होती है जितनी आप लोगों के पास होती है। तो अगर हमारा टॉपिक हमें टीचर का समझ में आना चाहिए, टॉपिक जो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्लास मतलब कि हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक कवर है, और अगर हम सीए वालों के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारा लेवल बिल्कुल मैच कर रहा है, तो एक थोड़ा प्राउड फीलिंग भी होनी चाहिए। इसको नेगेटिव में ना लेके पॉजिटिव लिया करो। बाकी क्वेश्चन है, अविनाश चौधरी का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन काफ़ी है एग्जामिनेशन के लिए। देखो अविनाश, अगर मैं बात करूँ इलस्ट्रेशन की, जो सीएमए के मॉड्यूल में दिए होते हैं, कभी कभी आप इलस्ट्रेशन देखोगे ना, तो मैंने तो ये पर्सनली फील किया था, शायद आप लोगों को फील भी हो कभी कभी, जो सीएमए के इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होते हैं, वो इतने लॉजिकल, मतलब कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया है। मुझे तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आता था कभी कभी, बट हाँ, लेकिन अगर आपको अच्छा एग्जामिशन लेके आनी है और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझना है, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन ज़रूर करने चाहिए स्टडी मटेरियल के। लेकिन आपको क्लियर अपना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है अपने टीचर के अकॉर्डिंग, जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ, उनके क्वेश्चन के साथ साथ आप जैसे वो चैप्टर ख़त्म करें, वो उसी के साथ साथ आप अपने स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन जो है जितने भी हैं वो ख़त्म करने की कोशिश क्या करो, तो बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी एग्जामिशन ईजिली आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी आप लोगों को देखते हैं आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आते हैं स्टडी मटेरियल से या नहीं आते हैं। जो मेरा वाला अटेम्प्ट था एसएफएम का, क्वेश्चन डिक्टो सेम था एंड आई वाज शॉक्ड लाइक। और एक बार ओआर में स्कैनर में से सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन आया था। हालांकि 2 मार्क्स का था, बट एक फिर भी ना अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन था मुझे। और जो एसएफएम में सेम क्वेश्चन आया था स्टडी मटेरियल से, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो बेटर है कि आप लोग स्टडी मटेरियल को रेफ़र करो। रमाशंकर सिंह, ओके मैम, ओके सर। अली राजा का क्वेश्चन है, हाय मैम, इंटर के क्लासेस रिकॉर्डेड लेना चाहिए या लाइव? देखो अली राजा, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग है। मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देख सकते हैं। मुझे क्लास में जाकर टीचर के सामने जब डांट पड़ती है ना, मैं तभी पढ़ पाती हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये हर चीज़ मतलब हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट को ज़्यादा पसंद करता है। एक मेरे फ्रेंड है रोहन, आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट यू नो हिम, वो रिकॉर्डेड वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो लाइक उसको बैठा के ना दिन में आप 4 घंटे की 4 क्लास आराम से दिखा सकते हो कंटिन्यूसली, वो देख सकता है। लेकिन मैं हूँ कि मैं नहीं देख सकती हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस, तो सबका अलग अलग होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइव जाके लूँ। तो आप देखो कि आप क्या रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आप घर बैठ के उसको कंटिन्यूसली कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए उसके लिए, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता है घर में। तो
क्योंकि जब हम क्लासेस में जाते हैं तो क्लास में क्या होता है कि हमें टीचर का खौफ होता है, हम बैठे रहते हैं 4-4 घंटे की भी क्लास होती है तो हम बैठ के पढ़ते रहते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस में हम घर बैठ के देखते हैं, तो जब मन करता है इधर से उठ के चले जाते हैं, उधर से उठ के चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसंट्रेशन। तो आप चेक करो कि आपके लिए क्या बेस्ट है एंड देन उसी चीज़ को रेफर करो। दीपक त्यागी, हाय अंशिका, हाउ आर यू? हाय दीपक, आई एम गुड। सीए के बारे में भी बच्चों को बताओ। दीपक, आप सीए के स्टूडेंट हो, आप क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। क्या बताना है दीपक, आप प्लीज़ क्वेश्चन करो। रमाशंकर सिंह का क्वेश्चन है, मुंबई में बेस्ट क्लासेस कहाँ हैं मैम? सर कौन सी कोचिंग के बारे में आप पूछ रहे हो, मतलब कौन सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ रहे हो या सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स? आप आई थिंक आप इंटर की बात कर रहे हो। तो इंटर में मैं जो मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है मैं उन्हीं के बारे में बता पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टीचर्स के बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो डायरेक्ट टेक्स के लिए तो मैं हमेशा भंवर बुराना सर के लिए बोलती हूँ, चाहे ऑल ओवर द इंडिया कोई भी स्टूडेंट हो। एक और टीचर का नाम निकल के आया था उनका, मुझे अभी शायद शिवम ने एक सर का नाम लिया था, वो टीचर भी अच्छे हैं लेकिन वो कोलकाता के हैं, पता नहीं वो क्लासेस देते हैं नहीं देते। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भंवर बुराना सर बेस्ट हैं डायरेक्ट टेक्स के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो आपके उधर जो मुंबई में वो हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डॉक्टर महेश गौड़, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। वो लाइक उनकी जो पढ़ाने का तरीका है वो ज़्यादा मुझे पसंद आता है। यूट्यूब पर मैं उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखती हूँ। तो मुंबई वालों के लिए महेश गौड़ सर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे मुंबई में नहीं पता है। आई थिंक मुंबई के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो जितने भी मुंबई के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज़ आप रमाशंकर सर को अपना मतलब कि रिव्यूज़ दे दो कि मुंबई में कौन सी बेस्ट टीचर है। मृदुल श्रीवास्तव, ऋतिक गुप्ता श्रीवास्तव, ओके मृदुल ने मेल आईडी दी है, ओके ब्रो, आई विल कॉन्टैक्ट यू। रमाशंकर सिंह का क्वेश्चन है, मैम इंस्टीट्यूट में ओरल कोचिंग सही है मैम? सर एक्चुअली क्या होता है, ओरल कोचिंग आपको मतलब ओरल कोचिंग का रिव्यू आपको एक बार जो बच्चों ने पहले ओरल कोचिंग ली होती है उनसे लेना होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पर अलग अलग फैकल्टी को अपॉइंट करता है। तो ज़रूरी नहीं है जो फैकल्टी अपॉइंट की हुई है वो टाइमली कोर्स कंप्लीट कर पा रही, क्योंकि आपको पता है कि जो एक गवर्नमेंट वाली चीज़ होती है ना वो गवर्नमेंट वाली ही होती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी जब मैंने ओरल कोचिंग ली थी फाउंडेशन की, तो आई वॉज लाइक कि यार ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है। हम लोग तो क्लासेस जाते थे और बंक करके हम इधर मतलब कि थोड़ा बहुत घूम फिर लेते थे, क्योंकि उनके पढ़ाने का लेवल जो था वो हम लोगों के लेवल से मैच नहीं करता था, हमें पसंद ही नहीं आता था। वो पता नहीं अलग ही लेवल का पढ़ाते थे। वो एक जो लो वाले टीचर थे वो पढ़ाने के बाद बोलते थे समझ आ रहा है। सच्ची बताऊँ ना, मुझे पूरी क्लास में सिर्फ वही वर्ड समझ में आता है कि समझ आ रहा है, उसी पे हमें हाँ बोलना होता था। बाकी वो पूरी क्लास में क्या समझाते थे मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो आपको जाकर एक बार रिव्यू लेना खुद देखना पड़ेगा, या फिर आप किसी स्टूडेंट से जिन्होंने ओरल कोचिंग ली हुई है। वैसे फैकल्टी बार बार चेंज होती रहती हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने एक बार जो सर्कल है जहाँ पे भी आपकी क्लासेस लगने वाली हैं ओरल, कुछ दिन जाओ वहाँ पे जाके चेक करो कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप बेस्ट मतलब कि आपको सही लग रही है कोचिंग और आपको वो सिलेबस कवर करा सकते हैं, डायरेक्टली जाके आप पहले उनसे ये पूछना कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे सिलेबस कवर कराओगे और कब तक सिलेबस कवर कराओगे। क्योंकि ये हर स्टूडेंट को मैं बोल रही हूँ, जब भी आप कोई कोचिंग स्टार्ट करते हो तो इस कोचिंग स्टार्ट करने से पहले अपने टीचर्स से पूरा उनसे ओवरव्यू लो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वो कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा एंड टाइम पे प्रेशराइज बच्चा तब होता है जब उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे बेटर है कि आप टीचर्स से बोलो कि आप अपना हमें पूरा स्ट्रैटेजी बताओ और इस स्ट्रैटेजी को मतलब कब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, ताकि आप भी थोड़ा चैन से जी सको और टीचर भी आराम से रहें, वो आप बच्चे उनको ज़्यादा बार बार परेशान ना करें कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आप एक बार चले जाना और वहाँ पे रिव्यू ले लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वितरक का क्वेश्चन है, मुंबई में क्लासेस दादर से स्टार्ट होते हैं, बेस्ट वाले सर्च ऑन। समझ नहीं आया मुझे कमेंट वितरक का। आई थिंक रमाशंकर सर के लिए आपने कमेंट किया है, ओके। शुभम शाह का क्वेश्चन है, CFA कहाँ से करूँ मैम? CFA देखो, CFA का इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में नहीं, मतलब कि फ्रेंचाइजी हो सकती है, लाइसेंस ऑफिस हो सकता है उसका CFA इंस्टीट्यूट का हमारे इंडिया में, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लासेस भी आई थिंक वो उसी टोटल फीस जो होती है उसी में आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मैं सीमा की बात करती हूँ, CIM में जो चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री जो देते हैं,
उनका भी ऐसे ही है, वो लंदन बेस्ड डिग्री है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन उनके कुछ लाइजन ऑफिस हैं, उनका लाइजन ऑफिस मुंबई में है, उस लाइजन ऑफिस के थ्रू सारे इंडिया वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। एंड देन उन्होंने जगह जगह पे ना कोचिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, लाइक एक हमारा प्रीत विहार में है CIMA लंदन का, और एक शायद नेहरू प्लेस पर है, तो वहाँ पे वो लोग कोचिंग भी देते हैं। तो आपका वो अमाउंट जो है टोटल आई थिंक 2500 GBP है CIMA लंदन का, जो टोटल फीस है वो 2500 GBP है। तो उस 2500 GBP में सब कुछ इंक्लूड है, आपका स्टडी मटेरियल इंक्लूड है और आपका कोचिंग वगैरह सब इंक्लूड है। तो आई थिंक CFA का भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि मुझे किस किस चीज़ का रिप्लाई करना है। एक तो CFA के बारे में मुझे रिप्लाई करना है, और एक HSBC में कैसे अप्लाई करना है, ये इस चीज़ का मुझे आप लोगों को बताना है। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता देना, मैं लिख लेती हूँ, कि मैं ना भूल जाती हूँ, फिर कमेंट पढ़ के मैं बाद में भूल जाती हूँ। शुभम साहब, फीस मेरे को आपको बतानी पड़ेगी टोटल फीस कितनी है, क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं बता दूँ, CIMA लंदन का दिसंबर तक जो फीस था वो 150 GBP था, एकदम 125 GBP था, सॉरी हाँ 125 GB था। एकदम से उन्होंने वो मीम है ना, एकदम से जज्बात बदल दिए। तो उन्होंने दिसंबर से एकदम से जैसे ही जनवरी आया, उन्होंने 125 GBP से 250 GBP कर दिया। देख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपये उन्होंने एकदम से बढ़ा दिए। तो ऐसे CFA इंस्टीट्यूट के भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। तो जो अभी रिसेंट का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसमें कोचिंग कवर होगी या नहीं होगी, वो मैं आपको मतलब कि एक बार पढ़ लूँगी उसके बारे में, और नेक्स्ट लाइव सेशन में आप मुझसे वापस से क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ऋषभ श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, ऋतिक तुम अभी किधर से क्लासेस ले रहे हो? ओके, अविनाश चौधरी, थैंक यू वेरी मच, ये वेलकम अविनाश। ऋतिक का ऋषभ मेल ID दो ब्रो। अच्छा, अब मुझे आज ऐसे लग रहा है कि आप लोग मुझसे कम बातें करो कमेंट में एक दूसरे से ज़्यादा बातें कर रहे हो। चलो अच्छा, मेरी वजह से एटलीस्ट ये तो है कि एक दूसरे से आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो। शुभम सा, अनुराग पंत भैया अभी क्या करते हैं CMA के बाद? जॉब कर रहे हैं अनुराग, मेरे को उसकी कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, एक कंपनी में वो फाइनेंस में वर्किंग है। अभी मुझे उसकी कंपनी का मतलब जो भी करे, ऑब्वियसली CMA करने के बाद हर कोई जॉब करेगा। प्रैक्टिस में नहीं है ना CMA, ना रोहन प्रैक्टिस में है, ना मैं प्रैक्टिस में हूँ, ना अनुराग प्रैक्टिस में है। हम सारे दोस्त जितने भी थे एक साथ, वो अभी तो जॉब में ही हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रैक्टिस में जा सकते हैं। ऋतिक गुप्ता का क्वेश्चन है, अभी मैं कहीं से क्लास नहीं ले रहा हूँ बट ढूंढ रहा हूँ। ओके, शुभम शाह का क्वेश्चन है, हाउ इज़ निखिल गुप्ता सर फॉर कोचिंग? निखिल गुप्ता सर अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कवर करते हैं। आप किस सब्जेक्ट के लिए ढूंढ रहे हो उनको? कॉस्ट ऑडिट के लिए ना? SPM BVM में पढ़ाते हैं, आई एम रियली सॉरी, SPM BVM में पढ़ाते हैं वो। हाँ, राजेश कुमार का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CMA फाइनल थर्ड ग्रुप SCM? SCM की अगर हम बात करें, SCM आपको उसमें 2 पोर्शन है SCM में। तो आपका जो OR वाला पोर्शन है वो बहुत इजी है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी फाइनल के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कि पहले OR वाला सेक्शन कवर करने की कोशिश करो। एक तो उसका सिलेबस भी है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, और वो बहुत छोटा सा, मतलब कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उसमें बच्चे वाले क्वेश्चन है। तो OR अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको 40 मार्क्स का होते हैं, तो आप स्कोरिंग मार्क्स कर सकते हो SCM में। और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं आपके जो रिपीट हो रहे हैं, लाइक आपने इंटर में भी पढ़ा होते हैं वो चैप्टर्स, इंटर में भी पढ़े हैं, और वापस से आपको फाइनल में भी वो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो SCM तो आई थिंक ईजी हो जाना चाहिए। कॉस्ट अगर आप CMA कर रहे हो तो, और आपको कॉस्टिंग से प्यार है, आपने इंटर में अच्छे से कॉस्टिंग पढ़ी है, तो SCM बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है फाइनल में। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है, इवन आप उसमें रैंक के लिए भी सोच सकते हो। SCM काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। रमाशंकर सिंह का क्वेश्चन है, CMA करके BCom करना कंपलसरी है क्या PSU में जॉब के लिए? हाँ सर, अगर आप PSU की जॉब के लिए देख रहे हो तो क्योंकि वो मांगते हैं, स्पेसिफिकली वो ये डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट ने BCom भी क्वालिफाइड किया हो। और बेटर होगा BCom अगर आप कभी कभी, हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी वो रेगुलर BCom की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस से कर लेते हैं। जब हम CMA कर रहे होते हैं तो साथ में डिस्टेंस से BCom कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो रेगुलर की डिमांड करते हैं। लाइक अभी BHEL में अपॉर्चुनिटी आई थी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था स्टूडेंट को उनको प्रेफर करा जाएगा जिन्होंने CMA के साथ साथ BCom रेगुलर करा हुआ होगा। तो मैं तो डिस्टेंस से हूँ, तो देख लेना, अगर आपने अभी तक BCom नहीं करा है तो बेटर होगा कि आप BCom रेगुलर कर लो, तो आपके लिए सारे डोर ओपन हो जाएंगे। अभिषेक सक्सेना है, हेलो अभिषेक।
रमाशंकर सिंह का सिंगल ग्रुप एग्ज़ाम देना सही है मैम पीएसयू के लिए? हाँ देखो, मैं अगर कैंपस की के अलावा कोई पीएसयू है तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग सिंगल अटेम्प्ट उनके लिए मैटर नहीं करता है। वो सिर्फ यही है कि उनका पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकाल लो, उनके लिए सबसे बड़ी बात वही होती है। और उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफ़िल करनी होती है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में वो कभी ये मेंशन नहीं करते हैं कि आपने सिंगल अटेम्प्ट में निकाला होना चाहिए। तो पीएसयू के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। उनकी जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो एक तो ये बोलते हैं कि स्टूडेंट ने सीए करा हो या सीएमए करा हो या एमबीए फाइनेंस करा हो, ये सब करा होना चाहिए। साथ में वो कभी कभी ये जो क्राइटेरिया लगा देते हैं वो बोलते हैं कि बीकॉम में उनके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, बीकॉम रेगुलर होना चाहिए। सीएमए सीए सीएस वो उनके लिए सफिशिएंट होता है, उसमें वो कभी नहीं बोलते हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट है, ये उनको मैटर नहीं करता है। हाँ कभी कभी एक दो जगह ये हो सकता है कि वो परसेंटेज डिसाइड कर दें सीएमए में। वैसे हालांकि ये परसेंटेज का क्राइटेरिया भी कहीं होता नहीं है। सिर्फ एक पीएसयू में मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे स्पेसिफिकली डिमांड किया गया था कि उन स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके सीएमए का स्कोर अच्छा है। तो मैंने वो फॉर्म इसलिए नहीं भरा था क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे सीएमए में। तो वो आई थिंक वहाँ पे ये था कि जिसके 60% से अबव सीएमए में मार्क्स होंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने सोचा पैसे बर्बाद करने से भी क्या फ़ायदा। रमाशंकर सिंह का क्वेश्चन है पीएसयू में सही जॉब क्या है? सर पीएसयू में अगर आप सीएस के थ्रू जा रहे हो तो आपका लाइक आप फ्रेशर हो तो आपको जूनियर मैनेजर का पोस्ट मिल जाता है, या फिर अलग अलग पोस्ट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट होती है। लाइक अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जब जो बच्चा क्वालिफाइड सीएमए होता है उनको डायरेक्ट जूनियर मैनेजर की पोस्ट मिलती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लाइक सीएमए के होने के बाद भी उनको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी उनको पोस्ट देते हैं। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया पोस्ट का, तो काम भी अलग अलग ही होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम होते हैं। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो राइट्स में काम कर रही हूँ तो मेरी एज अ जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। शुभम शाह का क्वेश्चन है सीएमए में सब्जेक्ट वाइज रैंक आती है क्या? नहीं, सीएमए में शुभम रैंक नहीं आती है सब्जेक्ट वाइज। रैंक तो आपकी इन टोटल में देखी जाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे 90 क्रॉस कर जाता है तो उस अटेम्प्ट में ये देखा जाता है कि आपके उस अटेम्प्ट में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में, तो आपको अलग से एक अवार्ड दिया जाता है उस चीज़ के लिए। मेरी एक फ्रेंड है अंजलि राणा, उनके कॉस्ट ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई थिंक उनको कुछ अलग से अवार्ड मिला था उस चीज़ के लिए कि उनके ऑल ओवर द इंडिया में कॉस्ट ऑडिट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। ऋतिक गुप्ता का क्वेश्चन है इफ़ वी आर नॉट गेट प्लेस्ड इन कैंपस प्लेसमेंट इज इट ईजी टू और टफ टू फाइंड अ जॉब? देखो अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता है और आपका फिर बाद में पीएसयू में भी नहीं होता है तो इट्स लाइक आपको जॉब मिल जाएगी लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा, ये बात फैक्ट है। आपको जो जॉब मिलेगी वो 30 से स्टार्ट होगा, 40 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो तो आपको मिल जाता है इजीली 50 और 60 ऐसे मिल जाता है आराम से। इवन कितने सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो ऑफ द कैंपस में जिनको 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी को 8.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, ऐसे पैकेजेस भी मिल रहे हैं ऑफ कैंपस भी। बस थोड़ा सा हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है। और हाँ कहीं ना कहीं हमारी किस्मत भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता है। तो मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं देती हूँ कि एकदम से आपको मिल जाएगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपका कैंपस नहीं होता है तो ये बात फैक्ट है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। साहू को क्वेश्चन मैम, साहू मैम के आगे कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका। ऋषभ का क्वेश्चन है ऋतिक कौन से कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो? ऋतिक गुप्ता CSGM से, ओके अच्छा वो आपस में बातें कर रहे हैं, मैं सोचे मेरे लिए कुछ कमेंट है। सिद्धार्थ जायसवाल का क्वेश्चन है आप टेलीग्राम में हूँ क्या? हाँ सिद्धांत मैं टेलीग्राम में भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव मैं फेसबुक पे रहती हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम की मेल ID में आप मेरे को अंशिका त्यागी 8979 से सर्च कर सकते हो। अंशिका त्यागी 8979 से आप मुझे सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। साहू का क्वेश्चन है मैम यू कैन क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप, इट विल हेल्प मैनी ऑफ अस अलॉट फॉर कनेक्टिंग विद ईच अदर। ओके साहू, मैं इसको भी लिख लेती हूँ कि मेरे को टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाना है। मैं वहाँ पे सबको कनेक्ट कर लूँगी। आप लोग ना मुझे, मैं बना दूँगी ग्रुप और जैसे उस ग्रुप का मैं लिंक भी दे दूँगी, उस लिंक के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो जाना। मैं यहीं पे लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। अभी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, बहुत सारा काम हो गया है मेरे लिए, होमवर्क हो गया है। राजेश का क्वेश्चन है व्हाट्स द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर PSUs विद एक्सपीरियंस?
राजेश, 2 कैटेगरी है एज यू ओन नो कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम 30 होती है, और जो अदर हैं अदर देन जनरल उन लोगों के लिए 35 मतलब 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। और मतलब एक्सपीरियंस कहीं पे 30 की जो एज डिफाइन करी जाती है वो विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर के लिए होता है, और समटाइम्स विद एक्सपीरियंस वालों के लिए कुछ एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाता है। बट मैक्सिमम जो मैंने ज़्यादातर देखा है पीएसयू की जॉब में वो 30 का क्राइटेरिया रखा जाता है जनरल वालों के लिए, और 35 का रखा जाता है अदर वालों के लिए। रमाशंकर सर का क्वेश्चन है, मेरा 10th 48% है, कैंपस जॉब नहीं लग सकता। आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि कैंपस में हमारा 10th स्टैंडर्ड कुछ मैटर करता है। हाँ, फॉर्म में जो कैंपस का फॉर्म होता है वो हम लोगों को फिलअप करना होता है। अब देखो, क्योंकि मैं किसी कंपनी में कभी एज अ मैं रिक्रूटर नहीं बनी थी, कि जैसे कभी कभी जब हम सीएमए बन जाते हैं ना तो हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग इंस्टीट्यूट में कैंपस के लिए जाएं जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं। बट मुझे अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है, कि क्या वो 10th के मार्क्स को भी कंसिडर करती है या नहीं करती है। तो सर हो सकता है इट में भी कि ये कंसिडर किया जाए, बट मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि ये कंसिडर होता है या नहीं होता है। बट आई थिंक अगर कोई बंदा सीएमए कर रहा है और वो क्लियर कर रहा है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी का पास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तो फ्यूचर में वो बंदा मेहनत कर रहा है ना। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ कंसिडर नहीं होनी चाहिए, बट पता नहीं क्या होगा, कंसिडर होता है या नहीं होता है। जगदीश कुमार को क्वेश्चन है, हाई अंशिका, हाउ आर यू? हेलो जगदीश, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू? सिद्धांत जयसवाल, ओके थैंक्स, वेलकम। मुस्कान का क्वेश्चन है, मैम MBA इन विच फील्ड विल बी बेटर फॉर विद CMA? ऑब्वियसली MBA फाइनेंस। रमाशंकर सिंह का क्वेश्चन है, CMA फर्म में ऑडिट सब बताते हैं क्या? देखो रमाशंकर सर, CMA में जो ऑडिट होता है वो कॉस्ट ऑडिट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जब आप CMA फॉर्म्स में जाओगे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स पे काम करने को मिल जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स का ऑडिट में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑडिट हम लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको इनकम टैक्स का काम अच्छा सीखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको केसेस भी मिल जाएंगे जहाँ पे फर्म्स जो होती हैं वहाँ पे जैसे पार्टनर CA भी है, CMA भी है और CS भी है। तो जो ऐसी वाली फॉर्म्स होती है ना उसमें आपको सारे लेवल का काम सीखने को मिल जाता है, आपको ROC का काम भी सीखने को मिल जाता है, आपको MCA का काम सीखने को मिल जाता है, आपको कॉस्ट ऑडिट मिल जाता है, आपको इनकम टैक्स ऑडिट मिल जाता है, स्टार्ट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, बैंक ऑडिट, सब सीखने को मिल जाता है। तो होपफुली मतलब अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो ऐसी फॉर्म्स को सर्च करो जहाँ पे तीनों पार्टनर अलग अलग प्रोफेशन से हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम सीखने को आपको उस फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आप पर्टिकुलर CMA फॉर्म में कर रहे हो तो वो लोग ज़्यादा कॉस्ट ऑडिट को ध्यान देते हैं, आपको वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट सीखने को मिल जाएगा। कुछ CMA फॉर्म्स बैंक ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट वगैरह भी करती हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आप सबको आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स ऑडिट आपको वहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा अगर वहाँ पे कोई CA बंदा नहीं है। वैसे तो आजकल फर्म्स क्या करती हैं, वो इनकम टैक्स ऑडिट ले लेती हैं, और जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स CA हैं, तो मैं अगर अपनी फर्म खोलूँगी तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं काम ले लूँगी और साइन मैं अपने फ्रेंड से करवा सकती हूँ। काम मैं उनको पूरा समझा के कि मैंने ऐसे काम करा है तो उनको मैं साइन करा सकती हूँ। ऐसे होता है बहुत जगह, तो हो सकता है आप लोगों को सीखने को वहाँ पर भी मिल जाए। शुभम का क्वेश्चन है, MBA से अच्छा है CMA? नहीं शुभम, वो जो मुस्कान क्वेश्चन पूछ रही है वो MBA के मतलब CMA के साथ में पूछ रही है कि MBA का कौन सा फील्ड अच्छा होगा। जैसे MBA में बहुत सारे फील्ड है, MBA HR से कर सकते हो, तो वो पूछ रही है। उसी तरीके से मैंने उनको बताया कि MBA के साथ मतलब CMA के साथ MBA फाइनेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। साहू का क्वेश्चन है, थैंक्स मैम, ऑल द बेस्ट फॉर होमवर्क विच आर एक्चुअली आर्स। ओके, कोई बात नहीं, जब मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मेरे को आप लोगों की हेल्प करनी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ता है, दैट्स ओके। जगदीश कुमार, आई एम गुड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ओके, आई हैव अ क्वेरी, कैन आई आस्क? ऑब्वियसली जी, हम यहाँ पे इसीलिए कनेक्ट हुए हैं जगदीश की, हम एक दूसरे मतलब कि मैं क्वेरी जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता है, जितना मुझे पता होता है, तो मैं वो हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। हुसैन का क्वेश्चन है, ड्यू टू कोरोना वायरस फाइनल कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को तकलीफ होगा क्या सिलेक्शन में, बिकॉज टू December 19 का स्टूडेंट का कैंपस भी बाकी है? हाँ हुसैन, ये एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या बोलूँ मैं, एक December 19 वालों के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोरोना वायरस, क्योंकि
एक तो अभी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है, शायद वितरक ने मेरे साथ एक चीज़ शेयर करी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो 15 डेज़ और 12 डेज़ वाली ओरिएंटेशन हम लोग की 15 डेज़ वाली जो PPOP होती है फाइनल में क्लियर करने के बाद, वो इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल कर दी हैं। तो वहाँ पे आप लोग भी मतलब कि जो भले ही आप इंटर के हो चाहे फाइनल के हो, तो आप लोग उस वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि PPOP में क्या करवाते हैं ये लोग, क्या आपको नॉलेज दी जाती है और क्या इंडस्ट्री की, क्योंकि वहाँ पे जो CMA फाइनल के बाद जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कि क्या इंडस्ट्री आपसे काम मांग सकती है। तो अगर आप इंटर और फाइनल के स्टूडेंट हो तो आप भी जाके दे सकते हो, और जिन लोगों का फाइनल हो गया है, जिनका प्लेसमेंट होना है, उनके लिए तो वो स्पेसिफिकली अपलोड की ही है इंस्टीट्यूट ने। लेकिन देखो, आप भी जानते हो कि इस टाइम मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, बहुत कम जॉब अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली जॉब वापस आएंगी, क्योंकि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इस टाइम पे। तो ऑब्वियसली सी जब थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो मार्केट में जॉब बहुत ज़्यादा आएंगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर करके रखो, कि जैसे ही मार्केट में जॉब निकलती हैं आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, और अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट ही कर ले। अपने आप को इतना आपको प्रेजेंटेबल बनाना और इतना आपको रेडी रहना है। रमाशंकर सर का क्वेश्चन है, मैं सब्जेक्ट क्यों नहीं, सर आपका क्वेश्चन ना कुछ आधा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्यों नहीं आते लिखे हुए मैम रिजल्ट में CMA के। अच्छा, वो क्या मैटर करते हैं, क्योंकि सबको पता है। अच्छा, ऐसा है कि मुझे भी इतने याद नहीं है कि मेरे डिग्री में लिखा हुआ है या नहीं सब्जेक्ट, तो उसे कोई ऐसा मैटर नहीं करता है कि क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि CA CS में क्या क्या मतलब कि सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ तो कोई इतनी मैटर नहीं करती है। ऋषभ का क्वेश्चन है, मैम CMA और CA के बाद रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है रिलेटिव्स के बीच। ये तो है सीरियसली यार, मतलब कि जो रिलेटिव्स अलग ही लेवल का एटीट्यूड लेके चल रहे होते हैं ना, तो वो भी लेवल पे आके बात करते हैं। फिर अली चौहान का क्वेश्चन है, लो की कुछ और ट्रिक्स भी बता दीजिए, आपके सेक्शन और केसेस लो को कैसे याद रखें। हाँ, या मैंने आई थिंक इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि लोग के लिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको सेक्शंस याद करने हैं और केस लॉज के सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे मैंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मुझे आप लोगों को सेक्शंस याद कराने हैं। बट एक्चुअली आप लोगों भी समझ सकते हो कि ऑफिस से आने के बाद मेरी ना इतनी बिल्कुल भी हालत नहीं रह पाती है कि मैं कुछ पढ़ूँ। थोड़ा बहुत मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बट अभी मैं उस सेक्शन वाली लिस्ट पे मैंने ये भी बोला था कि मैं कंपनी लो के सेक्शन आप लोगों को याद कराऊंगी। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले कॉस्ट ऑडिट की वीडियो भी डाली थी कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनको कैसे ईजिली याद कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे एक ट्रिक बताई थी। वो छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है, मतलब कि 8 मिनट की वीडियो है, उसमें 3 मिनट में मैंने इधर उधर की बातें करी हैं। 5 मिनट का काम का वो है उसमें, 5 मिनट में मैंने आपको याद करवा दिए थे वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी वे में मैं चाहती हूँ कि मैं GST के भी सेक्शन आप लोगों को याद कराऊँ। जैसे मैं हर जगह बोलती हूँ कि सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कोट करोगे तो आपके अंदर की प्रोफेशनलिज्म अलग से शो होगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो याद कराऊँ, बट उसके लिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, तब मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मुझे जैसे भी टाइम मिलता रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती रहूँगी। मैं सोचती हूँ कि एक ही साथ में लाइक एक ही वीडियो में मैं पूरे GST के जितने भी 174 के 174 सेक्शन है वो सारे एक साथ कवर करूँ। बट एज यू नो कि 174 सेक्शन की ट्रिक बनाना बहुत रिस्की टास्क है। तो मैंने सोचा कि हम लोगों के लिए जो मेन सेक्शंस होते हैं वो 70 तक के सेक्शन हम लोगों के लिए मेन होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं हम लोगों के लिए 70 तक के सेक्शन मेन होते हैं। बाद में तो अपील और रिवीजन वाले चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रूटनी वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके क्वेश्चन हम लोगों से इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं मुझसे होगा तो मैं पक्का से बनाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को सेक्शन मैं और याद करा दूँगी। उसका अगर सेक्शन याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू उनको याद कर सकते हो। राहुल जोनगा, मैम पेन ड्राइव क्लासेस वर्सेस फेस टू फेस विच डू यू प्रेफर। अगर मैं मेरे लिए प्रेफर करूँ तो मैं लाइव क्लासेस प्रेफर करूँगी, फेस टू फेस क्लासेस प्रेफर करूँगी। लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, आप घर बैठ के कंटिन्यू फेस टू जो आपकी पेन ड्राइव क्लासेस हैं वो देख सकते हो,
बिल्कुल भी उठोगे नहीं, फिरोगे नहीं, जैसे क्लास में बैठ के लेवल आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हो उसी लेवल अगर तरीके से आप पढ़ोगे तो ठीक है। आप पेन ड्राइव क्लासेस लीजिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपका टाइम सेविंग होता है, आपका मनी सेविंग होता है, और आपका मतलब बहुत कुछ ट्रैवलिंग का आपको इशू बच जाता है आपका। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है पेन ड्राइव क्लासेस के। तो अगर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप पेन ड्राइव क्लासेस करो। दीपक का क्वेश्चन है, आई टेक क्लासेस oral CMA inter and some teachers told me that you also do CS with CMA. Are this beneficial for me? देखो CS के जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को एग्जाम्शन मिलती है, CMA के साथ साथ हमें एग्जाम्शन मिलती हैं CS करते हैं तब। तो एडिशनल डिग्री कोई बुरी तो नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो करो, बट एज़ यू ऑल नो कि एक टाइम पे हम एक ही डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं खुद सोची थी कि CS करूँगी मैं, बट फिर मैंने स्किप कर दिया कि सेम लेवल के डिग्री लेने का क्या फ़ायदा जब हमें पता है हम डिग्री एक ही यूज़ कर पाएंगे। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं इसी चीज़ को आगे क्यों ना बढ़ाऊँ। लाइक मैंने फिर सीमा लंडन के बारे में सोचा, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एडिशनल डिग्री कभी भी ये नहीं होता कि अगर आपने डिग्री ले लिया तो वो वेस्ट जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो आप लोगों के लिए काम ज़रूर आएगी। तो अगर आप कर सकते हो, आप कैपेबिलिटी है कि आप CMA के साथ CS एक साथ कंटिन्यू कर सकते हो, तो बेटर है कि आप कर लो, तो ज़्यादा अच्छा है। हुसैन का क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट ने डमी ले लिया है मैम एंड CMA फाइनल में मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए एंड स्कोर्ड AIR एंड फाइनल, तो कैंपस में जॉब मिल सकती है मैम? हाँ हुसैन, अगर आपकी AIR आ रही है उसके साथ फिर तो आपको एक तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपके प्लेसमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आप प्लीज़ AIR के लिए प्रिपेयर करो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हो सके, माना कि आपने डमी ली है, बट आजकल के टाइम पे यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हो। लाइक अगर आपको पता है कि जैसे अगर आपका नेस्ले में शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो आपको कॉस्टिंग के लिए प्रेफर करते हैं, तो आप कॉस्टिंग पढ़ो, वो कॉस्टिंग के आपसे कुछ प्रैक्टिकल जो केस स्टडीज़ होती हैं वो पूछ लेते हैं। लाइक मुझसे पूछा गया था कि ओवरहेड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसमें जो आंसर था वो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ आंसर था। तो आपको एक तो अपनी कंसेप्ट ऑब्वियसली सी AIR आपकी आएगी तो आपको कंसेप्ट पे ग्रिप तो होगी, तो उन जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उनको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करके देखना कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे यूज़ हो सकते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें अच्छे से आंसर कर पाओगे। और बाकी जो टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड है वो आप रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन वो आप देख सकते हो, और थोड़ा सा रिटर्न कितनी टाइप की होती हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्म में जाके ज़्यादा अच्छे से, फर्म में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है काम करने की, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब से भी ले सकते हो। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, अभी मेरे पास कुछ कमेंट आ नहीं पा रहे हैं। अनएबल टू कनेक्ट टू चैट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। जब हाफ एन आवर होने वाला था ना, हाफ एन आवर होने वाला होता है, हर बार ये ऐसे ही करता है, तो फिर सेशन ज़बरदस्ती मुझे बंद करना पड़ता है क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है 1.5 घंटे बाद। मैं वेट कर रही हूँ 5 मिनट के लिए कि अगर रिकनेक्ट हो पाता है, कमेंट्स वापस से आती हैं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर सेशन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आप नेक्स्ट सेशन के लिए अपने क्वेश्चन को रेडी रखना, और जो आपने मुझे होमवर्क दिया है वो तो मैं करूँगी ही पक्का से। नेटवर्क ही भाग गए।
5 मिनट वेट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे सारे स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गए हैं और अभी यहाँ पे कोई कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखना। कर दे हलवा बनेगा यार, इनको क्या क्या खाने के लिए जाता है, हद हो गई यार। फिर भी वो पैसे भी देते सारे दे रहे हैं। अबे यार रिकॉर्डिंग चल रही है।